तो षड्यंत्र नहीं तो क्या। ये जो वैंडलाइज हुआ 14 तारीख रात को, उस टाइम ये जितना हुलीगन्स आया, जितना गुंस आया, उस टाइम पुलिस कहाँ था? पुलिस कहाँ था उस टाइम? मैं आपको पुलिस कमिश्नर को बताना चाहता हूँ, वेयर योर पुलिस एट द टाइम ऑफ वैंडलिज्म? आपका घर में कोई नहीं है क्या? माँ नहीं है, बहन नहीं है, कोई नहीं है? आप बोलता है, मुख में बात बोलता है। आपका पुलिस कहाँ था उस टाइम में? व्हाट वर यू डूइंग दैट टाइम? 1.5 घंटा उनके जाने के लिए 1.5 घंटा लगता है उनका? कुछ मिनट के अंदर जाना चाहिए था। व्हाट डिड यू डू दैट टाइम? क्या कर रहा था वो कंस्पिरेसी कर रहा था। दैट टाइम ही वाज एंगेज्ड इन ये कंस्पिरेशन में वो बिजी रहता था। आर्जिकल घटना को लेकर भाजपा नेताओं द्वारा जो बार बार कोलकाता पुलिस और ममता बनर्जी के ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उस सवाल में कितना दम है, इस बात का हम आपको आज मूल्यांकन करके बताते हैं। जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो पीड़िता थी उसके प्राइवेट पार्ट से 151 मिलीग्राम सीमेंस का मिलना, ये बात को दर्शाता है कि उसमें सिर्फ एक ही अक्यूज नहीं था, यानी कि सिर्फ संजय राज ही कल्पिट नहीं था, इसके साथ और भी लोग थे। क्योंकि शुरू से इस मामले को जिस तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है और जिस तरह इस मामले को छिपाने की कोशिश की जा रही है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो तथ्य बाहर आ रहे हैं, ये वाकई में कोलकाता पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। ये बात हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसको लेकर भाजपा नेताओं द्वारा लगातार विद्रोह किया जा रहा है और उन लोगों को बताया जा रहा है कि जैसे भी हो सच्चाई को बाहर आना चाहिए, क्योंकि आखिर संजय राय के अलावा और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। क्योंकि ये बात सिर्फ भाजपा नेताओं के द्वारा नहीं, जो कोलकाता के जो आम नागरिक है, जो बंगाल के वासी, वो लोग भी ये बार बार बता रहे हैं कि एक पीड़ित महिला के प्राइवेट पार्ट से 151 मिलीग्राम सीमेंस को मिलना सिर्फ रेप ही नहीं है, गैंग रेप की तरफ इशारा करता है। और इसको लेके कोलकाता पुलिस इस तथ्य को क्यों छिपा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। इस मामलों को लेके जब जो भाजपा की तरफ से एक डेलीगेशन गया हुआ था विद्रोह प्रदर्शन करने के लिए आजकल हॉस्पिटल के सामने, लेकिन उन लोगों को फिर से रास्ते में रोक दिया गया और उसके नेतृत्व कर रहे थे जलपाईगुड़ी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है डॉक्टर जयंत कुमार रॉय। जयंत कुमार रॉय को प्रशासन ने वहां पर आजकल के पहले यानी कि शाम बाजार पांचमाथा के पास ही उनको रोक दिया। इसको देखते हुए वहीं पर धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठ गए मतलब वहीं जमीन पर वो बैठ गए और वहीं से विरोध प्रदर्शन करना चालू कर दिया। इस मुद्दे पर जब हमने उनसे बात की कि आखिर आप यहाँ पर रास्ते पर क्यों बैठे हुए हैं और आपको आजकल क्यों नहीं जाने दिया रहा, तो उन्होंने बोला कि सबका सब ये जितना भी है सब पुलिस का पुलिस कल्पिट है, क्योंकि हमको यहाँ पर जाने नहीं दे रहा है। उसके बाद उन्होंने बताया कि 14 तारीख को रात को जो इंसिडेंट हुआ था, 1.5 घंटे के बाद पुलिस कमिश्नर वहां पर पहुंचे। उनको इतना लेट किस बात का इंतजार कर रहे थे कि किसका फोन जाने के बाद उन्होंने वो अपना एक्शन चालू किया और वहां पर पहुंचने में 1.5 घंटा कैसे लग गए, ये बहुत बड़ा कोलकाता पुलिस के ऊपर ये सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा वो भी बता रहे कि जिस लोगों का नाम आ रहा है उन लोगों को अरेस्ट करने के बजाय जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और जेल में ठूसा जा रहा है। ये वाकई बहुत ही निंदनीय है। ऐसा जो जयंत कुमार है वो बार बार कोलकाता पुलिस को आरोप लगा रहे हैं। इसके साथ ये भी बता रहे हैं कि जिस तरह से प्राइवेट पार्ट से सीमेंट का क्वांटिटी को ज्यादा मात्रा में मिलना, ये सिर्फ रेप की तरफ नहीं, गैंग रेप की तरफ दर्शाता है। लेकिन इसको लेकर कोलकाता पुलिस अभी भी मौन क्यों धारण करके रखी हुई है, इस बात का खुलासा कोलकाता पुलिस को खुद करना चाहिए। कोलकाता पुलिस के अलावा ममता बनर्जी की सरकार को लगातार ये लोग विद्रोह प्रदर्शन के माध्यम से रोज के रोज कुछ न कुछ जुलूस के माध्यम से उनको चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है कि आखिर कोलकाता पुलिस को कौन से तथ्य को छिपाने की कोशिश कर रही थी, जिसके लिए भाजपा नेताओं को एक बहुत ही ज्यादा बड़ा मुद्दा मिल गया और इस चीज को लेके वो लगातार सड़कों पर है। पीड़िता को न्याय मिलेगा कि नहीं, ये तो सीबीआई अभी जांच कर रही है। लगातार इंक्वायरी का जो दायरा है वो भी बढ़ चुका है। लेकिन जिस हिसाब से जयंत कुमार राय ने कोलकाता पुलिस और ममता बनर्जी के ऊपर जो आरोप लगाया है वो बहुत ही संदिग्ध है। इसको लेके जब हम उनसे बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा हमारे कैमरे पर, ये भी हम आपको सुनाते हैं। न्याय के लिए राम, न्याय के लिए राम, ये मैं बता सकता हूँ, और न्याय के लिए नहीं। ये राम के बारे में गांधी जी ने क्या गान बोला है, ये पतित पावन राम, वो है राम, भगवान राम, इसीलिए उनको पूछते हैं। और वो राम है वो जो किसी का भलाई करता है, किसी का
बुराई नहीं करता है, वो तो षड्यंत्र नहीं तो क्या। ये जो वैंडलाइज हुआ वो 14 तारीख रात को, उस टाइम ये जितना हुलिगन्स आया, जितना गुल्स आया, उस टाइम पुलिस कहाँ था? पुलिस कहाँ था उस टाइम? मैं आपको पुलिस कमिश्नर को बताना चाहता हूँ, वेयर योर पुलिस एट द टाइम ऑफ वैंडलिज्म? आपका घर में कोई नहीं है क्या? माँ नहीं है, बहन नहीं है, कोई नहीं है? आप बोलता है, मुख में बात बोलता है। आपका पुलिस कहाँ था उस टाइम में? व्हाट वर यू डूइंग दैट टाइम? 1.5 घंटा उनके जाने के लिए 1.5 घंटा लगता है उनका। उसी मिनट के अंदर जाना चाहिए था। व्हाट डिड ही डू दैट टाइम? क्या कर रहा था वो कंस्पिरेसी कर रहा था। दैट टाइम ही वाज एंगेज्ड इन ये कंस्पिरेशन में वो बिजी रहता था। एकदम एग्जैक्टली क्योंकि मेरा ये जानकारी हुआ कि कोई एक एमएलए है, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ये सब बता रहा है। सब उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कर रहा है। देखिए, एक आदमी को तो इतना हो नहीं सकता। 150 ml इज नो मैटर ऑफ जो, तो ये तो एक से तो नहीं हो पाता। तो उसी टाइम इसके वहां से घर में ये उसको ये गार्जियन को बुला गया था। ये आत्महत्या है। एक लेडी का प्राइवेट पर्स से ये जो निकलता है क्या, ये सब मिलता है क्या? 150 ml ऑफ ये। देखिए, भाजपा तो रास्ते में था, है, आगे भी रहेगा। जब तक ये जस्टिस नहीं चले, आंदोलन चलता ही है। कितना दिन से आप देखिए ना, हमारे कितना कार्यकर्ता को ये जान देना पड़ा। और विचार तो नहीं हुआ जज, ये तो हम तो जस्टिस तो नहीं मिला हमको। मेरा ऊपर भी जानलेवा हमला हुआ। नॉन वाज अरेस्टेड दैट टाइम। कहाँ था आपका पुलिस? कहाँ था? क्योंकि एक जनप्रतिनिधि को ये बांटने का ये मौका नहीं है यहाँ पर। तो आप तो सोचिए कि आप कैसा चल रहा है ये। उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कर रहा है। पहले पुलिस एक आदमी को प्रोटेक्ट कर रही थी, और जब से जो पीड़िता है उसके प्राइवेट पार्ट से 151 मिलीग्राम सीमेंट बरामद होना, क्या एक आदमी को दर्शाता है या उसका मन रेप या गैंग रेप? देखिए, एक आदमी को तो इतना हो नहीं सकता। 150 ml इज नो मैटर ऑफ जो, तो ये तो एक से तो नहीं हो पाता। तो उसी टाइम इसके वहां से घर में ये उसको ये गार्जियन को बुला गया था। ये आत्महत्या है। एक लेडी का प्राइवेट पर्स से ये जो निकलता है क्या, ये सब मिलता है क्या? 150 ml ऑफ ये। भाजपा कब तक यहाँ पर घटना स्थल के 2 किलोमीटर के बाद रास्ते पर कब तक बैठे? देखिए, भाजपा तो रास्ते में था, है, आगे भी रहेगा। जब तक ये जस्टिस नहीं चले, आंदोलन चलता ही है। कितना दिन से आप देखिए ना, हमारे कितना कार्यकर्ता को ये जान देना पड़ा। और विचार तो नहीं हुआ जज, ये तो हम तो जस्टिस तो नहीं मिला हमको। मेरा ऊपर भी जानलेवा हमला हुआ। नॉन वाज अरेस्टेड दैट टाइम। कहाँ था आपका पुलिस? कहाँ था? क्योंकि एक जनप्रतिनिधि को ये बांटने का ये मौका नहीं है यहाँ पर। तो आप तो सोचिए कि आप कैसा चल रहा है ये। बंगाल के किसी और स्टेट में ऐसा होता है तो ममता बनर्जी डायरेक्ट उसका इस्तीफा मांगती है और कमेटी भेजती है कि जाके इंक्वायरी करें। जब बंगाल में हुआ, अभी तक ममता बनर्जी ने रिजाइन। सभी जानता है ये। आप गोएबल्स जैसा है ना, ये गोएबल्स का नाम तो आप जानते हैं। शी इज नॉन बट गोएबल्स, माने शी इज लाइक गोएबल ना, गोएबल्स। वो तो डॉक्टर का नाम में कलंक है। वो जिस जैसा काम किया वो, और उसका अंडर में ये सब हुआ, उसका भी हुआ। उसका देखिए क्या है। इसके लिए इसीलिए तो डॉक्टर ये प्रोफेशनल्स जो है और मेडिकल प्रोफेशनल्स जो है, उसका इतना आउटरेज है, उतना आउटरेज है, आप जानते नहीं। मुझे कितना बार वो ये डॉक्टर्स लोग मैसेज करता है, फोन करता है, विचार चाहते हैं एवरी डे।
एवरी डे एवरी मोमेंट वन आफ्टर अनदर ये मैसेज आते ही रहता है मेरे पास। ये तो सभी हो सकता है, ये तो सभी जानता है, ये ऐसा तो होता ही है, वो चलते ही रहता है, ये तो चलते ही रहता है पश्चिम बंगाल में। क्या कैसा है, क्या है, इसमें भी घोटाला हुआ हो सकता है। ये होगा तो जांच होगा तो निकल आएगा सब कुछ। सही कहा, इफ दे आर अनेबल टू प्रोटेक्ट द हॉस्पिटल्स तो why should people go to those hospitals? अभी रिजाइन चाहते हैं ममता बनर्जी? सभी चाहता है, पश्चिम बंगाल का हर आदमी चाहता है। ऐसे कि पुलिस जो काम करता है ना इसके लिए, वो भी अंदर अंदर से वो भी चाहता है कि इसको हट जाना चाहिए इसको।